Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. My name is Asif Mumtaz from channel Mumtaz Physics. बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स को स्टडी करना है, तो आज मैं आपको इस सेकेंड ईयर फिज़िक्स की पूरी बुक का इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स में किन किन चैप्टर को स्टडी करना है, और साथ के साथ हर चैप्टर का हल्का हल्का मैं आपको स्केच दूंगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। देखिए हमारी जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स है ये एक सीरीज़ की फॉर्म में है, यानी इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है और कंसेप्चुअल है। अगर आप एक बात को समझेंगे तो आपको सेकंड बात समझ आएगी, एक चैप्टर को समझेंगे तो आपको सेकंड चैप्टर जो है वो समझ आएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। 11 चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो 12 चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो 12 चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन क्या हो गया? चार्ज एट रेस्ट। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the charge at rest is called the electrostatics. तो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि चार्ज रेस्ट के अंदर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ज का पता होना चाहिए। चार्ज क्या होता है? देखिए हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन के अखराज या इलेक्ट्रॉन के हसूल से वो बॉडी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। इस बात का कंसेप्ट गिलबर्ट ने 1600 के अंदर दिया था कि जब आप दो बॉडीज को रब करते हैं तो वो बॉडीज इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं, उन बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो चार्ज है वो दो तरह के होते हैं, यानी अगर हम टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज दो तरह से होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और हम लोगों ने इसकी वैल्यू भी स्टडी की हुई है कि 1.6 10 रेज़ की पावर -19 कूलम, ये हमने पढ़ी हुई है प्रोटॉन के अंदर। और इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने इसकी वैल्यू पढ़ी हुई है 1.6 10 रेज़ की पावर -19 कूलम के क्या होती है? इक्वल होती है। दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है जबकि जो साइन है वो अपोजिट है। इस वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते होते हैं? कैंसिल कर देते होते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो दो तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चार्ज में प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, दो चार्ज अगर सेम हो, यानी दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों चार्ज नेगेटिव हों, तो सेम चार्ज सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर दो अपोजिट चार्ज हों, यानी अनलाइक चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं? देखिए आप लोग जानते हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, उस फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मैंने सपोज किया कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है और ये हमारे पास एक सेकंड चार्ज Q2 है। हमने सपोज कर लेते हैं कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब ये एक दूसरे को क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि इनके दरमियान एक फोर्स पाई जाती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम देते हैं जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। कि वो फोर्स दो चार्जेस के दरमियान जो इन दो चार्जेस को या तो अट्रैक्ट करें जिसकी वजह से, या एक दूसरे को रिपेल करें, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो हमारा चैप्टर भी ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो फोर्स जो जिसकी वजह से दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या एक दूसरे को रिपेल करें, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो हमने जस्ट हल्का स्केच पढ़ना है बच्चों, ये बात याद रखें।
जैसे ही हम कोई चार्ज लेंगे, चार्ज के सराउंडिंग में इसका फील्ड पैदा होगा। इस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप कोई मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट के सराउंडिंग में इसका फील्ड पैदा होता है, यानी हम मैग्नेट के इर्द गिर्द कोई लोहे की चीज़ को रख दें तो वो इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जिस जगह से वो उस आयरन की पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसी तरह जैसे ही हम चार्ज लेंगे तो चार्ज के सराउंडिंग में भी उसका फील्ड पैदा होगा, यानी कि वो रीजन जहाँ पे कोई किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, वो वाला एरिया इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो पहली बात क्या हमने पढ़ी कि जैसे हम कोई चार्ज लेंगे, चार्ज के सराउंडिंग में इसका फील्ड पैदा होगा। सेकंड थिंग कि ये फील्ड किस वजह से पैदा होगा, देखिए चार्ज के अंदर जो फील्ड है वो फील्ड लाइन की वजह से प्रोड्यूस होगा। फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती हैं, इनका फिर हम जब डिटेल के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे फिर इसको कंसेप्ट को देखेंगे। तो जो फील्ड है वो किस वजह से पैदा होगा, फील्ड लाइन की वजह से। जहाँ तक फील्ड लाइन वो एक्ट करेंगी वहाँ तक उस चार्ज का जो फील्ड है वो एक्ट कर रहा होगा। अब हमने कहा कि जैसे हम कोई चार्ज लेते हैं, चार्ज के सराउंडिंग में उसका फील्ड पैदा हो रहा है। कैसे हम कंसीडर करेंगे कि चार्ज का फील्ड पैदा हो रहा है, हम इसको चेक करने के लिए एक और चार्ज लेके आएंगे। देखो बच्चों, ये जो हमने चार्ज लिया है इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज, और इसके फील्ड को चेक करने के लिए इसके करीब जो हम लेके आएंगे वो होगा टेस्ट चार्ज। और ये बात याद रखें कि सोर्स चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी को हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जो डायमेंशन लेस हो, यानी जिसकी कोई स्पेसिफिक डायमेंशन ना हो, तो ऐसे चार्ज को हम सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और ये बात याद रखें, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सोर्स चार्ज को हम Q1 या Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे और टेस्ट चार्ज को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हम इस सोर्स चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोगों ने नाम दिया। तो यहाँ पे हमने फिर इस चैप्टर के अंदर, और आप ये भी जानते हैं कि हमारी होल जो बॉडी है वो लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से कंपोज्ड है, और तमाम एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाउंड है। किस वजह से बाउंड है, वो भी इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बाउंड है। तो इस चैप्टर के अंदर फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन को स्टडी करना है। तो दो तरह की एप्लीकेशन को हम स्टडी करेंगे, एक हम एक्सियोग्राफी को स्टडी करेंगे और एक हम इंकजेट प्रिंटर को स्टडी करेंगे। पहले चैप्टर में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा कि जो चार्ज है वो रेस्ट के अंदर होता है, और जब चार्ज रेस्ट के अंदर होगा तो चार्ज के सराउंडिंग में उसका फील्ड पैदा होगा। उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होगा, फील्ड लाइन की वजह से प्रोड्यूस होता है, और दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो उनके दरमियान फोर्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 के नाम से बुक के अंदर, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, अब यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे डायनामिक, इलेक्ट्रो डायनामिक, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स का मतलब हो गया मोशन। यानी अब चार्ज किस चीज़ के अंदर आ गया, मोशन के अंदर आ गया। तो यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कह देंगे। तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या चीज़ होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर नंबर 13 का हमारी बुक में जो नेम है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रो मीन चार्ज और डायनामिक मोशन। यानी जब चार्ज मोशन के अंदर आ जाए तो फिर हमने ये भी करंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, इस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते होते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 में जो चार्ज है वो मोशन के अंदर आ जाएगा।
12 में चार्ज रेस्ट के अंदर था और 13 के अंदर जो चार्ज है वो किसके अंदर आ गया, मोशन के अंदर आ गया। तो इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह के करंट को स्टडी करेंगे, कन्वेंशनल करंट, और नंबर 2 पे हम जो करंट स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए कन्वेंशनल करंट क्या है, वो करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के की तरफ फ्लो करेगी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो वो करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करे, ऐसे करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा है, वो करंट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे, यानी इसके अपोजिट जो करंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। तो इस चैप्टर में हमने करंट को स्टडी करना है, ओम्स लॉ को स्टडी करना है, और यहाँ पे हमने किरचॉफ रूल्स वगैरह को स्टडी करना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 हो गया। पहले चैप्टर में जो चार्ज था वो रेस्ट में था, दूसरे चैप्टर में जो चार्ज है वो मोशन के अंदर आ गया। मैंने आप लोगों को बताया कि सेकेंड ईयर फिजिक्स एक सीरीज की फॉर्म में, एक बात से दूसरी और दूसरी से तीसरी को हम कनेक्ट करेंगे। देखिए जो 14 हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखें इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, मैग्नेट। यानी क्या होगा, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इसको बोलते हैं। यानी जैसे ही, आज एक बात याद रखें, जैसे ही किसी चीज़ में से करंट पास होगा तो करंट के पास होने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के पास होने की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी जैसे किसी वायर में से करंट पास होता है तो करंट पास होने की वजह से उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के पास होने से प्रोड्यूस हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे आपके घर के अंदर फैन है, आप बटन को जब ऑन करते हैं तो फैन में से क्या होता है, करंट पास होता है। आप जानते हैं कि आपका जो फैन है उसको रिवाइंड किया गया होता है, उसके अंदर कॉपर या सिल्वर की वायर डाली जाती है। जैसे उस वायर में से करंट पास होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इस तरह से ये आपकी कॉइल्स होती है, यहाँ पे ये आपने क्या की होती है, कॉपर या सिल्वर की वायर को इसके अंदर डाला हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक शाफ्ट पड़ी होती है। अब जैसे ही करंट पास होता है तो यहाँ पे मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है, हर तरफ से मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेट फील्ड क्या करता है कि फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करना शुरू कर देती है। और नेक्स्ट हमने इसके साथ पार अटैच किए हुए हैं तो हमारा पंखा जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। तो रिजल्ट क्या निकला, हमारे घरों के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हमने इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव करवाते हैं, पहले करंट किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर वो मैग्नेटिज्म फिर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम मुख्तलिफ मीटर्स को स्टडी करेंगे, एम मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, इस तरह मुख्तलिफ हम मीटर्स को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 15 वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखें, आप जानते हैं कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे को साउथ पोल बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉइल हो और उस कॉइल के अंदर हमने गलवानोमीटर को अटैच किया हुआ, गलवानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे करंट को मेजर या डिटेक्ट किया जा सकता है। अब हमने क्या करना है, इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर इस कॉइल को क्या करवाना है, मूव करवाना है। अब जैसे ही हम कॉइल को मूव करवाएंगे तो कॉइल को मूव करवाने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। यानी ये अपोजिट इफेक्ट है, जब हमने करंट पास करवाया तो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं
तो उससे वापसी क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। हमारे जनरेटर के अंदर यही फिनोमिना यूज़ होता है कि वहाँ पे जो जनरेटर की जो कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ट्रांसफार्मर वगैरह को स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 16 वो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब अल्टरनेटिंग करंट आप जानते हैं दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी और दूसरा डीसी। एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन डायरेक्ट करंट। एसी करंट वो करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। हमारे पाकिस्तान में हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट है। और डीसी डायरेक्ट करंट ऐसा करंट है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट है। और हमने यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना है, एसी करंट को। इसके एडवांटेजेस ये हैं, इसको लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप देखें कि हमारे बिजली घर मुजफ्फरगढ़ के अंदर या मुल्तान के अंदर है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम मेलसी तक क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो एसी करंट को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उसको ट्रांसफार्मर की वजह से इसकी पावर को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, वोल्टेज लेवल को और करंट लेवल को, और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। तो ये हमारा एक हिस्सा जो है फिजिक्स का वो कंप्लीट हो गया। यानी पहले चैप्टर में हमने पढ़ा चार्ज एक रेस्ट के अंदर है, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा चार्ज मोशन के अंदर आ गया। जब चार्ज मोशन के अंदर आया तो उसको हमने नाम दे दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हमने पढ़ा कि जब करंट किसी चीज़ में से, किसी वायर में से फ्लो करता है तो उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर हमने कहा कि अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, रिवर्स प्रोसेस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस चैप्टर को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 16 के अंदर पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट के। हमारे यहाँ दो तरह के करंट होते हैं, तो हमने यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ किया है, यानी एसी करंट को यूज़ किया है। तो इसके अंदर हम मेटल डिटेक्टर, जैसे आप सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले आपको चेक करते हैं, मेटल डिटेक्टर का हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इस चैप्टर नंबर 16 में स्टडी करेंगे। ये हमारी फिजिक्स का एक पार्ट है। देखिए सेकेंड ईयर फिजिक्स को हम लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था। अब चैप्टर नंबर 17 की हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 17 जो है वो फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में है। अब फिजिक्स ऑफ सॉलिड से क्या मुराद है, यानी यहाँ पे हमने सॉलिड को स्टडी करना है कि कोई ऐसा मटेरियल जिसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट हो, डेफिनेट मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट हो, स्पेसिफिक उसका पैटर्न हो, उसको हम सॉलिड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। आपने केमिस्ट्री के अंदर ये स्टडी किया होगा कि सॉलिड्स 3 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड एंड पॉलीमेरिक सॉलिड। फिर आपने यूनिट सेल के बारे में भी स्टडी किया होगा, क्रिस्टल लेटस के बारे में भी स्टडी किया होगा। इसी चैप्टर के एंड में जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी करनी है वो है सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर को हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे। सेमीकंडक्टर क्या है, देखिए आपने पढ़ा होगा, ऐसे डिवाइसेस जिनमें से करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उनको हम बोलते हैं कंडक्टर, और ऐसी डिवाइस जिनमें से करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं जिनमें से करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो भी सके और पास आउट ना भी हो, यानी ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में, उनको हम क्या बोलते होते हैं, सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर की फर्दर हम 2 टाइप स्टडी करेंगे। एक को बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक को हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म है, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर फॉर्म है। इसकी हम फर्दर 2 टाइप स्टडी करेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अगला हमारा जो चैप्टर नंबर 18 है वो इसी से रिलेटेड है।
तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम एन टाइप और पी टाइप टाइप सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे। देखिए एन टाइप एक्सट्रिंसिक का मतलब है इम्प्योरिटी को ऐड करना। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, जैसे प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उसके अंदर किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर देने को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। तो दो तरह से इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, पेंटावेलेंट एलिमेंट को ऐड किया जाता है या ट्राईवेलेंट एलिमेंट को ऐड किया जाता है। तो उनसे हम उनको नाम देते हैं एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस को। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 17 था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नाम हम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए आप जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर सारी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर टीवी है या हमारे घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है, इन तमाम डिवाइसेस के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ कर रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर के एक पी टाइप्स होती है और दूसरी एन टाइप होती है। तो आपने क्या करना है कि एक तरफ पी को लेना है और एक तरफ एन को लेना है और इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो इससे क्या बनेगा, एक जंक्शन बनेगा। इस जंक्शन को हम किसका नाम देंगे, पी एन जंक्शन का नाम देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिकली जो हमने स्टडी करना है वो पी एन जंक्शन को स्टडी करना है, और इसी से फिर हमें आगे डायोड को स्टडी करना है। अब ये डायोड क्या होता है, देखिए बच्चों, डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारे घरों में तो एसी करंट आ रहा है और हमारी बैटरीज के अंदर जो करंट स्टोर होना है वो डीसी करंट स्टोर होना है, तो हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पर्पज के लिए हम फिर किसको यूज़ करते हैं, डायोड को यूज़ करते हैं, जो एसी करंट को डीसी करंट में स्टोर करते हैं। आप जानते हैं कि एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता, इस वजह से हमने किसको यूज़ किया, डायोड। तो डायोड बेसिकली हम कहाँ से इसको लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। और इसी चैप्टर में हम लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे। अब लॉजिक गेट्स आपने पढ़ा होगा कि आर गेट और नार गेट और इसके अलावा एंड गेट और इस तरह के डिफरेंट आपने गेट स्टडी किए थे। तो चैप्टर नंबर 18 में हम इन गेट्स को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये इस फिजिक्स का सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने फिजिक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड किया है। अब हम फिजिक्स के थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स का जो थर्ड पार्ट है, जिसको हम चैप्टर नंबर 19 भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 19 का जो नेम है बुक के अंदर वो है मॉडर्न फिजिक्स। अब ये मॉडर्न फिजिक्स क्या है, देखें दो तरह की फिजिक्स है, एक क्लासिकल फिजिक्स है। देखिए 19वीं सेंचुरी से शुरू तक की जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, यानी न्यूटन की जो फिजिक्स थी इस फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मैस लार्ज हो और उनकी जो स्पीड है वो स्पीड स्मॉल हो। ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, यानी हम किसको यूज़ करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स को यूज़ करते हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो मुख्तलिफ जो फिनोमेना अकर्स हो रहे हैं वहाँ पे हम क्लासिकल फिजिक्स को यूज़ करते हैं। देखिए जैसे ही 19वीं सेंचुरी का एंड हो रहा था तो साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव कर रहे थे कि उन्होंने फिजिक्स की हर चीज़ फाइंड आउट कर ली है, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेनास थे जिनके बारे में क्लासिकल फिजिक्स आंसर ना दे सकी। फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ऐसे फिनोमेना थे जिनको क्लासिकल फिजिक्स आंसर ना दे सकी। तो फिर उस वक्त एक नई फिजिक्स की बुनियाद रखी गई जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। और इस फिजिक्स की जो बुनियाद थी वो आइंस्टाइन ने रखी थी। आप जानते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc²। अब इस फिजिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे जिनका जो मैस है वो स्मॉल हो और उनकी जो स्पीड है वो स्पीड लार्ज हो। कितनी लार्ज हो, उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर रही हो, अप्रोच कर रही हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हम फिर क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे।
अब ये फंडामेंटल थ्योरी है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा के स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दिया जाए, उसका जो मैस है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, और टाइम के अंदर क्या हो जाता है, डिले आ जाता है। तो इस चैप्टर में हमने इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करेंगे, और पेयर प्रोडक्शन को हम चैप्टर नंबर 19 के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 20 की अगर हम बात करें, तो जो चैप्टर नंबर 20 है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में है। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी इसको स्टडी कर रखा होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखिए हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल बोरान है, फास्फोरस है, कार्बन है, नियोन है, डिफरेंट एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट मिक्सअप है, आपको कहा जाता है कि आपने इन एलिमेंट को सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे, इसके लिए हम एक ब्रांच फिजिक्स की यूज़ करते हैं जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। यानी हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रा है वो दूसरे से डिफरेंट आएगा। अब स्पेक्ट्रा क्या है, ये डिफरेंट कलर की एक लेयर्स होती हैं, उस लेयर को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जैसे बारिश के मौसम में आसमान के ऊपर कौसे कज़ा बनती है, तो उस कौसे कज़ा के अंदर आपने देखा होगा कि आपको डिफरेंट तरह के कलर नज़र आते हैं, उस कलर को आप किसका नाम दे सकते हैं, स्पेक्ट्रा का नाम दे सकते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, तो इनको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने स्टडी करनी है वो एक्सरेज है। अब हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि ये जो एक्सरेज है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रोडक्शन को हम स्टडी करेंगे, फिर हम इसके यूजेस को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कैट स्कैनर, जिसको आप सीटी स्कैन बोलते हैं शॉर्टकट में, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, यानी आप अपने मेंटल लेवल का स्केच करवाने के लिए जाते हैं तो सीटी स्कैन करवाते हैं, तो वहाँ पे हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या होता है, एक्सरेज होता है। या हमारी जो बोन्स वगैरह ब्रेकअप हो जाती है तो वहाँ पे भी हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस एक्सरेज को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक इस चैप्टर का हमने स्टडी करना है वो लेज़र के बारे में है। अब लेज़र आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने की पार में भी, लेज़र होता क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट को अगर हम एम्प्लीफाई कर दें तो इसको हम लेज़र बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर लेज़र को देखना है कि लेज़र कैसे प्रोड्यूस होती है, और फिर हमने लेज़र के यूजेस को स्टडी करना होगा कि कोई हमारे पास अगर कोई हार्ड मटेरियल है उसको हमने कट करना है तो हम लेज़र को यूज़ करवाएंगे। और अगर आप नादरा में जाते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए तो वहाँ पे लेज़र को यूज़ करते हैं। इस तरह लेज़र जो है आपके कीबोर्ड के अंदर या माउसेस के अंदर भी यूज़ होता है। तो इस चैप्टर में हमने लेज़र को डिटेल के साथ स्टडी करना होगा। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर फिजिक्स का वो है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, चैप्टर नंबर 21 जो है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब यहाँ पे हम बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि कोई एटम है, एटम के जो सेंटर है उस सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं दो चीज़ें प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये सारी डिटेल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर यानी मैस नंबर वगैरह को स्टडी करेंगे, और आइसोटोप्स वगैरह को स्टडी करेंगे। और रेडियो एक्टिविटी, आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत से रेडियो एक्टिव मटीरियल पाए जाते हैं जो खुद ब खुद डिके होते रहते हैं, और उनसे जो रेडिएशन है वो अमिट होती रहती है अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेंज की फॉर्म में। यहाँ पे जो नई हमने चीज़ स्टडी करनी है, अब हमने कहा कि इन अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेज प्रोड्यूस हो रही हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल से, तो हम अपने सेंसेस से उन रेडिएशन को डिटेक्ट या मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, उन रेडिएशन को मेजर करने के लिए स्पेशल किस्म के हम डिवाइस यूज़ करेंगे। उन डिवाइसेस को बोलते हैं डिटेक्टर और काउंटर। अब डिटेक्टर क्या है कि किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल से रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, डिटेक्टर को।
और फिर कितनी रेडिएशन प्रोड्यूस हुई हैं इनको काउंट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, काउंटर को। तो बेसिकली हमारे चैप्टर में 3 तरह के डिटेक्टर और काउंटर जो है वो गिवन है। एक GM ट्यूब गिवन है, और नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो विल्सन क्लाउड चैम्बर है, विल्सन क्लाउड चैम्बर। और नंबर 3 पे हमारे पास है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो हमारे पास गिवन है। और यहाँ पे हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर 2 और प्रोसेस स्टडी करने हैं, फिशन प्रोसेस और फ्यूजन प्रोसेस। ये 2 प्रोसेस भी हमने स्टडी करने हैं। और लास्ट वन इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में है। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल, देखिए आपने ये पढ़ा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी और भी छोटे छोटे एलिमेंट प्रेजेंट है। इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोसॉन है, मीजॉन्स है, लेप्टॉन्स है, हार्डॉन्स है। इन तमाम एलिमेंट को हमने किसका नाम दिया, एलिमेंट्री पार्टिकल का। तो ये हमारी सेकेंड ईयर फिजिक्स है बच्चों। सेकेंड ईयर फिजिक्स बहुत इंटरेस्टेड और कंसेप्चुअल है, यानी एक सीरीज की फॉर्म में ये फिजिक्स जो है वो रिलेट करती है। देखें हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा कि चार्ज रेस्ट के अंदर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरे में हमने पढ़ा चार्ज मोशन के अंदर आ गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने कहा कि करंट जब किसी चीज़ में से पास होता है तो मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दे दिया। फिर हमने कहा कि जब हम कॉयल को मूव करवाते हैं मैग्नेट फील्ड के अंदर तो वापसी करंट प्रोड्यूस होता है, और इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दे दिया। फिर हमने कहा कि करंट 2 तरह का होता है, AC और DC, तो हमने अल्टरनेटिंग करंट के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। फिर हमने कहा कि जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और उसी के अंदर हमने सेमीकंडक्टर को स्टडी किया। हमने देखा कि सेमीकंडक्टर 2 तरह के, N टाइप और P टाइप। फिर N और P को मिलाने से हमने कहा कि जंक्शन बनता है, तो हमारा जो चैप्टर आ गया वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आ गया। और चैप्टर नंबर 19 में हमने मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ा, तो हमने कहा ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड हाई हो, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हम मॉडर्न फिजिक्स यानी आइंस्टाइन की फिजिक्स को यूज़ करेंगे। और चैप्टर नंबर 20 में हमने स्पेक्ट्रा को स्टडी कर लिया और एक्सरेज और लेज़र को स्टडी किया। और चैप्टर नंबर 21 में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी किया। आई होप सेकेंड ईयर फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट आप लोगों के जहन में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रेगुलरली चैप्टर फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपनी बुक्स वगैरह खरीद लें, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि गवर्नमेंट ने आपको नेक्स्ट क्लासों में प्रमोट कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।